10वीं बाद एनडीए कैसे ज्वाइन करें जानेंगे इस छोटी सी वीडियो में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस वीडियो को सभी टाइप के स्टूडेंट्स को देखना चाहिए क्योंकि एक सिंगल वीडियो के जरिए एनडीए के बारे में इतनी सारी इंफॉर्मेशन शायद ही कहीं आपको किसी वीडियो में मिले। इसलिए एकदम आसानी से बैठ जाइए कहीं पे और आराम से इस वीडियो को देख लीजिए ताकि सटीक तरीके से एनडीए के बारे में सारी चीज़ें आपको पता चल पाएँ। आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे कि एनडीए क्या है, 10वीं बाद एनडीए कैसे ज्वाइन करें, एनडीए ज्वाइन करने के लिए कौन सा सब्जेक्ट मेन होता है, अर्थात 10वीं बाद आप कौन सा सब्जेक्ट चुन सकते हैं ताकि आप एनडीए ज्वाइन कर सकें। एनडीए की तैयारी ऑनलाइन करें या ऑफलाइन करें, इसके बारे में भी बात करेंगे। एनडीए का एग्ज़ाम कब होता है और कितनी बार होता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। एनडीए के बाद ऑफिसर्स की सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में भी बात करेंगे। सो आइए स्टूडेंट्स, अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले जानते हैं एनडीए क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, एनडीए जिसका फुल फॉर्म नेशनल डिफेंस एकेडमी होता है, अर्थात हिंदी में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी होता है। ये एक ऐसा एकेडमी है जिसके माध्यम से आप इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में जा सकते हैं और जूनियर ऑफिसर्स के पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको जूनियर लेवल पे ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए तैयार किया जाता है, बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में आपको भर्ती किया जाता है। एनडीए का एग्ज़ाम हर साल 2 बार होता है और एनडीए का एग्ज़ाम यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए और 12वीं में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए। साथ ही साथ 12वीं 60% मार्क्स से कम आप पास होने चाहिए। अगर आप इस बार 12वीं में हैं तो भी आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं अपीयरिंग के थ्रू, मतलब अपीयरिंग के थ्रू आप फॉर्म भर सकते हैं और इस बार अगर आप 12वीं में हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उम्मीद है कि यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। एनडीए का एग्ज़ाम देने के लिए आप अनमैरिड होने चाहिए, यानी कि अविवाहित होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं और अब जानते हैं कि 10वीं बाद एनडीए कैसे ज्वाइन करें। तो देखिए स्टूडेंट्स, 10वीं बाद अगर आप डायरेक्ट एनडीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो डायरेक्ट एनडीए का एग्ज़ाम आप 10वीं बाद नहीं दे सकते, क्योंकि एनडीए एग्ज़ाम के लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होती है वो 12वीं पास होती है और 12वीं में भी आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को चुन के अपना 11वीं 12वीं कंप्लीट करना होगा, तभी जाके आगे चल के आप एनडीए का एग्ज़ाम दे सकते हैं। काफ़ी प्रतिष्ठित और काफ़ी पॉपुलर एग्ज़ाम है भारत में, जिस एग्ज़ाम के ज़रिए बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना सपना पूरा करते हैं और इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी में जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एनडीए एग्ज़ाम देने के लिए आपको सबसे पहले 10वीं बाद सब्जेक्ट चुनते समय ज़्यादा ध्यान रखना होगा। 10वीं बाद आपको स्ट्रीम चुनने का ऑप्शन आता है, तो उसमें आपको साइंस स्ट्रीम चुनना है और साइंस स्ट्रीम में भी पीसीएम और पीसीबी 2 सब्जेक्ट होते हैं, तो आपको पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चुनाव करना है और मेहनत करके कम से कम 60% अंक तो आपके होने ही चाहिए। तो कोशिश करिए कि मेहनत करके आप 70, 80, 90% भी स्कोर करें ताकि एग्ज़ाम की तैयारी करने में आपको कोई दिक्कत ना हो, लेकिन कम से कम आपका 12वीं में 60% मार्क्स होने चाहिए। आगे चलते हैं और अब जानते हैं एनडीए एग्ज़ाम के लिए कौन सा सब्जेक्ट आपको चुनना पड़ेगा। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया कि एनडीए एग्ज़ाम अगर आप देना चाहते हैं तो आप कम से कम 12th पास होने चाहिए या इस बार 12th में होने चाहिए। और अगर सब्जेक्ट की बात करें तो 12th में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए और साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। अगर आप एनडीए एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आपकी मैथमेटिक्स पर पकड़ काफ़ी मजबूत होनी चाहिए और इंग्लिश पर काफ़ी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, तभी जाके आप और अच्छी तैयारी करके एनडीए एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एनडीए एग्ज़ाम की तैयारी आप कहाँ से करें, ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन बेस्ट है, तो देखिए स्टूडेंट्स, बढ़ती टेक्नोलॉजी के साथ दोनों चीज़ें बेस्ट हैं। यहाँ तक कि ऑफलाइन में भी बहुत सारी सुविधाएं अब बढ़ गई हैं, स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छी व्यवस्था की जा रही है और ऑनलाइन का तो पूछना ही नहीं है। अगर आप ऑनलाइन बैचेस लेते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलती हैं जिसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे अच्छे टीचर्स मिलते हैं जो आपको ऑल ओवर इंडिया के टॉप टीचर्स हैं, है ना। तो उनसे आप पढ़ सकते हैं, उनके लेक्चर्स सेव होते हैं, आप जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। पीडीएफ आपको मिलेंगे, नोट्स आपको मिलेंगे, हर तरीके से आपको फैसिलिटी मिलेगी। तो आई थिंक कि एनडीए का एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं। ऑनलाइन में आपको फीस भी काफ़ी कम लग जाएगी और साथ ही साथ घर बैठ के या फिर अच्छी सुविधा के साथ, अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ प्रॉपर
अच्छे टॉप टीचर्स के संपर्क में रह के आप ऑनलाइन अच्छी तैयारी कर सकते हैं, है ना। इस बार का जो एनडीए टॉपर है वो भी ऑनलाइन के थ्रू ही बैचेस लिया था, एक बहुत ही फेमस एक तरीके से प्लेटफॉर्म से, और वहाँ से आपने उनका इंटरव्यू भी देखा होगा और वहाँ से उन्होंने अच्छी तैयारी की है। तो उनका भी यही राय है कि ऑनलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि ऑनलाइन में टाइम की बचत हो जाती है, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आता है। आपको नहीं समझ आता तो लेक्चर्स आप 2 बार 3 बार 4 बार देख सकते हैं, तो ये ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं एनडीए का एग्ज़ाम कब होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। इस बार एनडीए का पहला एग्ज़ाम अप्रैल मंथ में हुआ है और एक एनडीए का दूसरा एग्ज़ाम जो है वो सितंबर मंथ में होगा। सो एनडीए का एग्ज़ाम साल भर में 2 बार होता है। अधिक जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं और इसके बारे में पता लगा सकते हैं। कई बच्चों का एज लिमिट को लेके सवाल रहता है, तो एज लिमिट के लिए भी आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। हालांकि अगर मैं आपको बताऊं तो 16.5 साल से लेके 19 साल के बीच में आपका एज लिमिट होना चाहिए, तब आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। लेकिन एक बार आप इसकी आधिकारिक यानी ऑफिशियल वेबसाइट को ज़रूर विजिट कर लीजिएगा। लास्ट में हम बात करते हैं कि एनडीए एग्ज़ाम के बाद जो ऑफिसर्स बनते हैं उनकी सैलरी कितनी होती है। सो एनडीए एग्ज़ाम्स के बाद आप निम्न ऑफिसर्स पोस्ट पे जो है वो तैनात हो सकते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल। अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट की तो इनकी स्टार्टिंग सैलरी 56,100 से स्टार्ट होती है और 1,77,500 रुपये महीने तक की जाती है। कैप्टन की सैलरी 61,300 से 1,93,900 के बीच होती है। मेजर की सैलरी 69,400 से 2,07,200 के आसपास होती है। लेफ्टिनेंट की सैलरी 1,21,200 से 2,12,400 के बीच होती है। कर्नल की सैलरी 1,30,600 से 2,15,900 के बीच होती है। ब्रिगेडियर की सैलरी 1,39,600 से 2,17,600 के बीच होती है। मेजर जनरल की सैलरी 1,44,200 से 2,18,200 महीने की होती है। सो ये सैलरी है एनडीए के ऑफिसर्स की जो मैंने आपको यहाँ पे बताया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा। सैलरी में, इस सैलरी के अलावा आपको बहुत सारी सुविधाएं भी दी जाती हैं, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। एनडीए के बारे में मैंने कोशिश किया कि इस छोटी सी वीडियो में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। नेक्स्ट वीडियो में सारे डाउट्स मैं आपका क्लियर कर दूंगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि अब कोई डाउट आपका है। अगर आपको सिलेबस से रिलेटेड या एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड अगर आपको कुछ चाहिए तो एनडीए के ऊपर मैंने एक और वीडियो डिटेल में बनाया है जिसमें सिलेबस, एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी जानकारी दी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर आपको हमारा ये छोटा सा वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपके लिए हम ऐसे ही बेहतर कंटेंट लाते रहेंगे, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी एग्जाम वाला भैया हो, सो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर।